बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सरसाइज 10.3 हमारे पास है, फर्स्ट मैथमेटिक्स। उसका क्वेश्चन नंबर 14 की बात करने लगे हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ ये सिंपल भी थी। तो वहाँ पर कास की पावर 4 है, यहाँ पर साइन की पावर 4 है। हमें कहा गया कि ये साइन की पावर 4 है, इसको आपने एक्सप्रेस करके दें इस तरीके से कि हमारे पास पावर जो हमारे पास क्या आ जाए वो 1 के इक्वल आ जाए। तो यानी आपके पास इसको आप देख सकते हैं, ये जो रिज़ल्ट आया हुआ है इसमें कास की पावर भी 1 है, कास की पावर भी 1 है। तो इसकी हमने पावर जो है वो 1 लेके आनी है। तो हम सबसे पहले हम जानते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, आप याद कीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास 2 थीटा ओवर 2 के बराबर। हम इसकी जगह पे ये लिख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने से फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, इन इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने 1/4 कामा ले लेते हैं और फिर कास स्क्वायर 2 थीटा को इसकी जगह पे फिर हम फार्मूले में आप देख सकते हैं इसकी जगह पे फिर हमने लिख दिया। अगर ये साइन स्क्वायर होता है ये माइनस होता है, अगर कास होता है ये प्लस होता है। अगर ये 1 थीटा या 2 थीटा, अगर ये 2 थीटा ये 4 थीटा आ जाएगा। ये हमें याद रखना होगा। तो इसके मुताबिक हमारे पास हमने कास स्क्वायर 2 थीटा की जगह पर ये पुट करा दिया। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये आ जाता है। इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये 3 आ जाता है और ये हमारे पास क्या ये प्रूफ हो जाता है। इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। और इसके ऊपर पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। यूनिटी पावर में इसको हमने कन्वर्ट करके देना था। एक इसकी एग्जांपल्स है, एक इसका क्वेश्चंस है और ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, आप बात समझिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पर हमारे पास 15 दे रखा है कि हमें कहा कि साइन 18 की वैल्यू और कास 18 की वैल्यू हम करें, साइन 36 की वैल्यू कास 36 की, साइन 56 कास 56 की, इन तमाम की वैल्यूज़ को हमने मालूम करके देना है। तो ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हमें आना तो चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में काम आता है। उसके लिए देखिएगा, फर्स्ट कर देते हैं, इसको हमने थीटा का नाम दे दिया, दोनों साइडों पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इस साइड पे भी इस साइड पे भी। और हम 5 थीटा को हमें 2 थीटा प्लस 3 थीटा कह देते हैं। ऐसा करने के बाद 3 थीटा को तो जगह माइनस करवा देते हैं, क्या कहा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा कर देते हैं। अब हमने इधर भी साइन लगा देते हैं, इधर भी साइन लगा देते हैं। साइन लगाने से देख सकते हैं साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको ज़रा देखिएगा साइन 90 का ऑड मल्टीपल्स है, इसको हमने कॉस 3 थीटा लिख दिया है। अब कॉस 3 थीटा का फार्मूला हमने ट्रिपल एंगल में हमने प्रूव किया है, इसे याद रखना होगा। कॉस 3 थीटा इसके इक्वल होता है। अब हम चाहें तो आप कास 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 ये तीनों टर्म में कास लाइक आता है, डिवाइड कर देने से हमारे पास बाकी या तो यूँ कर लें कि कॉस थीटा पहले इसने कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, ये इसे कैंसिल हो गया तो 2 साइन थीटा हमारे पास आ जाता है। आपके पास क्या आ जाएगा 4, और एक ही स्टेप में काम कर दिया, कॉस के थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी पुट करा दिया। एक तो कैंसिल भी कर दिया, दूसरा हमने कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी पुट करा दिया, -3 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 को 1 के साथ और हमारे पास ये 2 साइन थीटा तो ये आ गया। अलबत्ता 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, -3 वैसे आ गया। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, क्या मतलब -4 साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड पे ले आए, 2 साइन थीटा पहले से ही है और आपके पास 4 3 1 हो गया, 1 को इस साइड पे ले गया, -1 आ गया। अब हम इस पर लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू नेगेटिव। साइन थीटा फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने लगे हैं, तो ऐसा करने से यहाँ पर बी की वैल्यू और आपके पास पुट कराने से ये हल करने से हमारे पास ये आ जाता है। और 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 बाहर आ गया और 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, ये आ जाता है। अब इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक नेगेटिव प्लस और स्क्वायर रूट 5, दूसरा आ रहा है नेगेटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 5। तो अगर हम नेगेटिव वाला ऑप्शन लेते हैं तो इसका आंसर साइन का आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये पहला क्वाड्रेंट है। क्यों पहला क्वाड्रेंट है? क्योंकि 18 डिग्री है, इसलिए हमने नेगेटिव वाला ऑप्शन नहीं लेंगे, हम प्लस वाला ऑप्शन ले रहे हैं। इसलिए हमारे पास साइन 18 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है
क्योंकि थीटा को हमने 18 डिग्री लेट किया था, याद होगा। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमें याद रखना होगा ज़बानी, ये हमारे ऑब्जेक्टिव के काम आती है। अब रहा हमारे पास कॉस 18 की वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं, तो काज का फार्मूला जानते हैं, 1 माइनस स्क्वायर ऑफ साइन थीटा होता है। तो 1 माइनस ये हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसको चाहे पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, एक ही बात है। तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, और नीचे वाले का स्क्वायर कर लिया और एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने का उसको सॉल्व कर लिया और इसमें फिर 2 कॉमन ले लेते हैं और कैंसिल करने से हमारे पास क्या, हमारे पास एक तो 2 हमने कॉमन लेकर यहाँ पर नहीं किया हुआ, चलें ठीक है। अब हमें ऐसा नहीं कहते, ऐसा लेने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं और फिर वही बात, हमने नेगेटिव वाला ऑप्शन नहीं लेना क्योंकि 18 डिग्री है, 18 डिग्री हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसलिए हमने इसका आंसर जो है पॉजिटिव में लिया है। अब रहा हमारे पास इसका 36 की वैल्यू को मालूम करना, तो आसान तरीका ये है कि कास साइन 36 की और कास 36 की वैल्यू को मालूम करने लगे हैं। तो कास 2 थीटा हमारे पास इसके इक्वल होता है और कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम थीटा की जगह पर 18 पुट कराएँ तो ये कास 36 बन जाएगा। यहाँ पर 18 की वैल्यू पुट करा देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर थीटा की जगह पर 18 पुट कराया और यहाँ थीटा की जगह पर 18 पुट कराया, और याद होगा कास 18 की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पे की हुई है, बल्कि बेशक आप ये पुट करा दें, एक ही बात है। तो ऐसा करने से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी और ये फिर क्या होगा, ये हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वजह से स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद हम जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 8 बन जाएगा, फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं, हल करने से हमारे पास ये आंसर आ जाता है। इसको आप समझिएगा, ये इसकी ज़ुबानी याद रखिएगा। कास 36 की वैल्यू आ गई है, अब हम इसकी मदद से हम साइन की वैल्यू को मालूम करने लगे हैं। तो अब हम चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर हमारे पास इसके इक्वल होता है, यहाँ पर हमने कास की वैल्यू को पुट करा देते हैं, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और हमारे पास हल करने से ये आंसर आ जाता है। और आपके पास ये फिर वही बात, 36 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसके साथ भी पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। अब रहा 54 की वैल्यू को मालूम करना चाह रहे हैं। 54 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 54, एक ही बात है क्योंकि साइन 90 का आर्ड मल्टीपल्स काज में हो जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं। और आपके पास का साइन जो वैल्यू आपके पास का 54 की वैल्यू होती है, वही वैल्यू हमारे पास साइन 36 की होगी, वही वैल्यू हमारे पास यहाँ आई एम सॉरी यहाँ 36 आना था, क्या आना था हमारे पास, ये बल्कि ठीक लिखा है कि हम कास 54 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 54। दूसरे लफ्ज़ों में कास 54 की वैल्यू और साइन 36 की वैल्यू सेम होगी। चूँकि साइन 36 की वैल्यू को हमने मालूम कर चुके हैं, इसलिए कास 54 की वैल्यू वही होगी। और फिर वही बात, साइन 54 की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, इसको पहले ऐसे लिख लेंगे और कास 36 की वैल्यू को हम पहले मालूम कर चुके हैं, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। कास 54 का आंसर देना हो तो हम साइन 36 का आंसर दे देते हैं, और अगर हमारे पास साइन 54 का आंसर देना हो तो हम कास 36 का आंसर दे देते हैं। अब रहा हमारे पास 72 डिग्री की वैल्यू को मालूम करना, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18, पता है आपको यह साइन 90 का आर्ड मल्टीपल्स है और ये कास 18 बन जाएगा। कास 18 की वैल्यू शुरू में याद होगी, हमने मालूम की थी कास 18 की वैल्यू, आपके सामने ये देखिएगा, ये कास 18 जो कास 18 की वैल्यू है वही हमारे पास साइन 72 डिग्री की वैल्यू है। और अगर हमने कास 72 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है तो हमने साइन 18 की वैल्यू को हम लिख देते हैं। अब इसमें एक प्रूफ दे रखा है कि इसको प्रूव करके दें कि ये इसके इक्वल है। क्या है, कास 36, कास 72, कास 108, तो ये तो वैसे ही आ गया। अलबत्ता कास 108 को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसी के से कास 144 को हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले इसके हम सेटिंग कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे क्वाड्रेंट में कास में रहता है और ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा, कास में रहेगा, ये माइनस में आ जाएगा। और कास 36 की वैल्यू जो हम इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस, ये कास इंटू कास स्क्वायर बन जाएगा और ये 72 कास हमारे पास जो है ये भी स्क्वायर बन जाएगा।
कास 36 की वैल्यू क्या मालूम की है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और कास 72 की वैल्यू ये जो आई हुई है ये यहाँ हम पुट करवा देते हैं, और इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये आंसर आ जाता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म डिवाइड बाई इसका स्क्वायर कर लिया। अब इसको 5 + 1 6 होते हैं। अब हम इसका a + b a - b का स्क्वायर फार्मूला लगा ले, इसको हल कर लेते हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज हमारे पास 10.4 है, उसमें ये तो 10.3 तो हमारे पास मुकम्मल हो जाती है। हाँ अलबत्ता 10.4 की थ्योरी हम स्टार्ट करने लगे हैं, उसके लिए फार्मूले हमारे पास कुछ दे रखे हैं। 4 फार्मूले याद होगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इसके इक्वल है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इसके इक्वल है। अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करना चाहें, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, तो ऐसा करने से ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाती हैं, और इनको हम ऐड कर दिए तो हमारे पास 2 साइन अल्फ़ा और कास बीटा आ जाता है। अगर इन दोनों टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड को हम सेपरेट कर लेते हैं, आपके पास सेपरेट करने से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये रकम में हमारे पास ये प्लस ये नेगेटिव ये प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास 2 टाइम आ जाएगा। तो क्या हुआ, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया, प्लस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल हो गया, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। या इसे हम यूँ भी कह सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा किसके इक्वल है, वो इक्वल है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर है, वो हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये हमारे पास 2 टाइम आ जाएगा, आपके सामने है, और इसको हम क्या कहेंगे 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा किसके बराबर है, यहाँ प्लस आ जाएगा। अगर इन तीसरे चौथे फार्मूले को सेपरेट करवाते हैं, आपके पास ये माइनस में आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर है, इसके इक्वल है। ये 4 फार्मूले जो हमने इस्तेमाल करने हैं 10.4 में, 2 साइन अल्फ़ा कास बीटा किसके इक्वल है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, 2 कास अल्फ़ा साइन बीटा, ये 4 फार्मूले में याद करने होंगे। उसने से तरतीब से लिख दिया है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा फार्मूला लिख दिया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें 4 फार्मूले और भी हमारे पास दे रखे हैं। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर पी का नाम दे देते हैं, और अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पर क्यू का नाम दे देते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से अल्फ़ा प्लस बीटा को ऊपर रखें और अल्फ़ा माइनस बीटा को नीचे रखें, बीटा और माइनस बीटा कैंसिल हो जाएंगे, 2 अल्फ़ा आ जाएगा, पी प्लस क्यू आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं, और इस तरीके से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 आ जाती है। अगर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करने से हमारे पास बीटा हमारे पास 2 बीटा आ जाएगा और पी माइनस क्यू आ जाएगा। तो बताना चाह रहे हैं कि जहाँ अल्फ़ा लिखा हुआ है वहाँ हम पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 पुट करा देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर पी पुट करा दिया, इधर देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर पी, और अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पर हमने क्यू पुट करा दिया, और इस अल्फ़ा की जगह पर ये आ गया और इस बीटा की जगह पर ये आ गया। तो यही सारे के सारे फार्मूले कन्वर्ट होकर हमारे पास ये आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। साइन पी माइनस साइन क्यू दे रखा हो तो इसके इक्वल होगा, और कास पी प्लस कास क्यू दे रखा हो तो इसके इक्वल होगा। ये 8 फार्मूले हैं, इसमें इस्तेमाल होते हैं। इंशाल्लाह ताला हम जो है कल बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज की, 10.4 एक्सरसाइज की हम बात करेंगे। थैंक्स सो मच। अस्सलाम वालेकुम।